नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मैं आज मेरा अपना आपका सबका प्रोग्राम केबल वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आप लोगों के सामने हूँ। आपको सबको मालूम है, अगला 2-3 दिन से मैं एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम बना रहा हूँ और वो प्रोग्राम बनाने के लिए जो इशू मैं दिया था वो था इशूज कॉजेज आ ग्रेट थ्रेट टू केबल ऑपरेटर्स बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर बिजनेस। इसी को लेकर के मैं 2-4 एपिसोड बना रहा हूँ। आज भी एक एपिसोड है। इस एपिसोड में हम ये जो थ्रेट केबल ऑपरेटर का बिजनेस में आया है, चल रहा है और फ्यूचर में जो आने वाला है, उसको लेके आज जो मेरा 3rd एपिसोड बनेगा। इस 3rd एपिसोड में मैं जो बात उठाऊंगा वो कारण है एमएसओ है जो केबल ऑपरेटर का करंट बिजनेस एंड फ्यूचर बिजनेस का एक थ्रेड बनता है। ये मेरा ख्याल से है और काहे है ये हम अभी आप लोग का सामने रखूंगा। देखिए, एमएसओ का जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल पूरा केबल ऑपरेटर का बिजनेस के ऊपर चलता है, क्योंकि केबल ऑपरेटर का नेटवर्क मेंटेनेंस और सर्विस सपोर्ट एवं मान जो रेवेन्यू कलेक्शन वो करता है, वो अगर ठीक ठाक नहीं चलेगा, केबल ऑपरेटर अगर ठीक ठाक नहीं कर पाएगा तो एमएसओ का बिजनेस में वो हिट करेगा। इसका मतलब एमएसओ बिजनेस इज रिलेटेड विद द केबल ऑपरेटर्स बिजनेस एंड एक्टिविटी। अब एमएसओ, लेकिन ये जो सिंपल वर्ड है यही वो समझाने, मुंह में जो भी बोलता है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस पार्टनर बोल के वो कभी केबल ऑपरेटर को माना ही नहीं। मतलब एमएसओ का मन में एक बात है और पेट में दूसरा बात है। और ऐसा भी है, बैक ऑफ द माइंड ऐसा भी है, अगर जिस दिन केबल ऑपरेटर को मिलेगा एमएसओ, उसको मार देंगे। लेकिन ये तो कभी कर नहीं सकता, क्योंकि सिचुएशन ऐसा बन नहीं पा रहा है। 32 साल से चल रहा है, केबल ऑपरेटर का निकालने का कोई सिचुएशन नहीं बन रहा, तो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अब देखिए, मैं ये जो बात बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। सबको मालूम है, सैटेलाइट चैनल जो सर्विस है वो कस्टमर का टीवी सेट में कैरी कौन करता है? केबल ऑपरेटर। अब ये जो केबल ऑपरेटर का इंफ्रा वो मेंटेनेंस करके तभी तो ये सर्विस कंज्यूमर टीवी सेट में पहुंचता है। ये कौन करता है? वो नेटवर्क इंफ्रा और मेंटेनेंस वो भी केबल ऑपरेटर करता है। लेकिन कोई भी चैनल कंज्यूमर टीवी सेट में जाने से कैरेज फी मिलता है। वो कैरेज फी कौन लेता है? एमएसओ लेता है। अब देखिए, एमएसओ लोग कुछ खुद अपना चैनल भी चलाता है, वो ट्रांसमिट करता है, और वो चैनल भी केबल ऑपरेटर का जो नेटवर्क है और उसका जो मेंटेनेंस है उसी का द्वारा वो कंज्यूमर का टीवी सेट भी पहुंचता है। उसमें भी ऐड चलता है और वो ऐड भी जो रेवेन्यू आता है वो कौन लेता है? वो भी एमएसओ लेता है। और दूसरा बात देखिए, ये जो एफटीए चैनल है, एफटीए चैनल में तो कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन एफटीए चैनल लेके जो बोके बनता है, वो बोके जो कंज्यूमर एंड में पहुंचता है थ्रू केबल ऑपरेटर, उस बोके का जो प्राइस होता है, एफटीए बोके का जो प्राइस होता है, उसका एक मेजर पोर्शन वो भी लेके चला जाता है एमएसओ। अब फिर दो और देखिए, ये जितना फ्री टू एयर चैनल है उसको एक प्लेसमेंट लगता है। एमएसओ हेड एंड में उसका प्लेसमेंट लगता है। वो प्लेसमेंट के लिए ऑल एमएसओ फ्री टू एयर जो ब्रॉडकास्टर है उन लोग से पैसा लेता है। वो पैसा भी एमएसओ लोग लेता है। इसका बाद देखिए, पे चैनल को लेकर के पे चैनल ब्रॉडकास्ट के साथ एमएसओ का फिक्स डील हो चुका है। मतलब वो पूरा चैनल चलेगा, उसका लिए वो एक फिक्स रेट देगा। अब केबल ऑपरेटर से क्या करता है? केबल ऑपरेटर का अगेंस्ट साथ में या केबल ऑपरेटर से वो लोग क्या करता है? पर सेट टॉप बॉक्स पेमेंट लेता है। ये कोई बिजनेस थ्योरी हुआ? अब देखिए, ब्रॉडकास्टर का फिक्स डील होने के बाद ये जो आलाकट्टा चैनल होता है उसका पैसा भी एमएसओ को देना नहीं पड़ता। लेकिन केबल ऑपरेटर जब कोई कंज्यूमर को आलाकट्टा चैनल देता है, उसका पैसा पर आलाकट्टा चैनल बेसिस भी लिया जाता है। ये कोई बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होता है? ऐसे कोई किसी को बिजनेस पार्टनर बोल के ऐसे बिजनेस होता है, बिजनेस डील होता है? ये तो सरासर गला दबा के रख दिया है। अब देखिए, ये एक तो साइड गया है। अब हम दूसरा एक साइड बताएंगे।
सेट टॉप बॉक्स HTB, देखिए हम लोग सब कोई जानता है सेट टॉप बॉक्स का एक प्राइस होता है, लेकिन MSO का द्वारा वही सेट टॉप बॉक्स कभी पैसा लिया जाता है और कभी फ्री में बांटता है। क्यों बांटता है भाई? इसका कोई कारण है? उसके बाद देखिए सेट टॉप बॉक्स जो दिया जाता है वो तो कंज्यूमर का पास जाता है, उसका लिए एक क्या फॉर्म फिलअप होता है, मतलब एक एग्रीमेंट बनता है। MSO उसका अपना जो प्रॉपर्टी है वो कंज्यूमर को दे रहा है, वो भी थ्रू एन एग्रीमेंट। ये ऐसा करके कोई सेट टॉप बॉक्स कोई कंज्यूमर का एंड में जाके लगता है, लेकिन वही सेट टॉप बॉक्स लेकर के जब कोई समस्या शुरू होता है, लाखों रुपया का क्लेम केबल ऑपरेटर को डालता है MSO। अब देखिए ऐसा सिर्फ नहीं, लीगल नोटिस, उसके बाद उसको परेशान करके छोड़ देता है जो बॉक्स MSO खुद एगेंस्ट एग्रीमेंट एक कंज्यूमर को सप्लाई किया है। अब देखिए इसमें ये चीज़ हम लोग देखे हैं, ऑल केबल ऑपरेटर क्यों, हर आदमी ये जानता है ये जो जितना सेट टॉप बॉक्स है बहुत कंज्यूमर वो देना नहीं चाहता। ऐसा भी होता है बहुत कंज्यूमर वो सेट टॉप बॉक्स ले करके कहीं शिफ्ट हो गया, तो अगर जो शिफ्ट हो गया कोई देना नहीं चाहता, उसका क्लेम जो नहीं देता है, जो शिफ्ट करके लेके जाता है उसका पर नहीं जाकर केबल ऑपरेटर के ऊपर आ जाता है। ये किस टाइप का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है बताइए? इसका बीच में DTH प्लेटफॉर्म का जो पैकेज है वो सस्ता होने के कारण केबल ऑपरेटर का बहुत कनेक्शन शिफ्ट हो रहा, बंद हो रहा। इसके बाद NTO 1.0 जब चालू हुआ, उसका बाद फिनेंशियल रीजन में बहुत सारा सेट टॉप बॉक्स बंद हो गया, वो चालू नहीं होता है, सबको मालूम है। MSO क्या कर रहा है? देखिए हर डिजिटल केबल टीवी पॉइंट के लिए उसका सर्विस और उसका मेंटेनेंस का लिए एक फिक्स्ड अमाउंट खर्चा होता है। अब वो जो मिनिमम खर्चा होता है वो अगर केबल ऑपरेटर को नहीं मिलेगा तो नेटवर्क संभालना, नेटवर्क चलाना मुश्किल है। उसके बाद कोविड-19 में जो रेवेन्यू अर्निंग था वो घट गया, क्योंकि बहुत सारा बॉक्स बंद हुआ। कंज्यूमर ने अपना पैकेज बड़ा पैकेज से छोटा कर लिया, इसका मतलब उसका रेवेन्यू जो अर्निंग था वो घट गया, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस था, मेंटेनेंस कॉस्ट पर कनेक्शन वो तो वही रहा, सिर्फ वो नहीं रहा, वो बढ़ भी गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए हर चीज का दाम बढ़ गया था। तो केबल सर्विस रिलेटेड ऑल एसेसरीज, ऑल इक्विपमेंट, उसका भी दाम बढ़ा है। आप के MSO ये ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता, हर चीज जानता है, लेकिन कुछ नहीं किया आज तक। ये बात एकदम सही है, केबल ऑपरेटर का आज का जो अर्निंग है वो अर्निंग परसेंटेज जो मिलता है उसमें एक केबल नेटवर्क सस्टेन नहीं हो पाएगा। उल्टा साइड में देखिए, केबल ऑपरेटर के साथ बिजनेस कर करके, केबल ऑपरेटर से रेवेन्यू अर्न कर करके ये जितना MSO है वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना और आलीशान ऑफिस बनाना, किस लिए भाई? उस ऑफिस में कौन जाता है? ये सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए हो रहा है। बस ये भी बात है, आगे और भयंकर दिन आने वाला है। केबल इंडस्ट्री में, केबल मार्केट में अब एक मोनोपोलाइज प्रक्रिया चालू हो गया। वो क्या है? जितना इंडिपेंडेंट MSOs है, छोटा मिडिल टाइप का, वो सबको बंद करने का नहीं एक प्लानिंग चल रहा, या उसको खरीद लेने के लिए एक प्लानिंग चल रहा, क्योंकि एक बार अगर बंद हो जाएगा तब तो सेकंड इनिंग्स चालू हो जाएगा। सेकंड इनिंग्स मतलब उसके बाद जैसा चाहेगा ऑपरेटर को उस हिसाब से होना चाहेगा। एक वर्ड में अगर बोला जाएगा तो बोला जाता है MSO लोग केबल ऑपरेटर को सही हिसाब से बिजनेस किया ही नहीं, उसको एज ए प्रॉपर बिजनेस पर्सन कभी माना ही नहीं, क्योंकि केबल ऑपरेटर को जो जायज जो सर्विस का जो रेवेन्यू अर्निंग का जो परसेंटेज है वो कभी उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग में आया ही नहीं कभी। अगर कभी भी कोई बात हुआ, कोई रिप्रेजेंटेशन किया, तो क्या करता है वो सीधा ट्राई को दिखाता है, ट्राई ने लिखा है, ट्राई ने बोला है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम है, ये जो नेगेटिव काम है, इसका लिए हर MSO को आगे दिन में पछताने होगा, क्योंकि केबल टीवी में एक रैपिड चेंज आने वाला है
और केबल ऑपरेटर के पास बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाला है। एमएसओ लोग ये जो उन लोग का जो एटीट्यूड है, ये सब ले लेंगे, दबाव दे करके सब उठा लेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये हर चीज धीरे धीरे इजी होगा ही होगा। आगे दिन यही बोल रहा। तो ये समझना चाहिए केबल ऑपरेटर का जो इंफ्रा है और कनेक्टिविटी रेडीनेस टू दी कंज्यूमर एंड आज तक कोई एमएनसी या कॉर्पोरेट कर नहीं पाया। केबल ऑपरेटर को जो सर्विस है 24/7 इंटू 365 डेज, ये जो सर्विस सपोर्ट केबल ऑपरेटर देता है, आज भी कोई एमएनसी या कोई कॉर्पोरेट कर नहीं पाया। तो एमएसओ को अगर बिजनेस बचाना है, एमएसओ को अगर बिजनेस सही ढंग से करने पड़ेगा, तो एक ऑपरेटर का साथ सही ढंग से प्रॉपर एप्रोप्रिएट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आवाज उठ गया है, एमएसओ का दरवाजा में ऑलरेडी नॉकिंग चालू हो गया, कोई आगे कोई पीछे, ये तो होना ही है। क्योंकि इंडिपेंडेंट जितना हेड एंड ओनर है, फिक्स डील के लिए, ऑपरेटर का साथ फिक्स डील के लिए वो लोग कुछ कदम आगे ऑलरेडी चल पड़ा और ये खूब बहुत जल्दी ये हो जाएगा। तो ये रहा केबल ऑपरेटर का जो इंडस्ट्री है, इसका ये जो बोला जाता है ये सैड साइड ऑफ द केबल इंडस्ट्री, जहाँ पे जो बिजनेस बचाने के लिए केबल ऑपरेटर एमएसओ को दोनों को हाथों हाथ लेके चलना चाहिए, हाथों हाथ लेके काम करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। क्योंकि वो जो अलग ये दोनों के बीच में जो एमएसओ सेक्टर है ना, वो थोड़ा दूसरा हिसाब से सोचता है। वो सोचता है दे आर फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। वो अपने आप को कोई हायर सोसाइटी, हायर स्टेटस का आदमी अपने आप को समझता है। केबल ऑपरेटर को तो सोचता है, वो लोग से डिस्टेंस मेंटेन करता है, सोचता है तुम मेरा लायक नहीं हो। ये सिचुएशन में अभी अंडरस्टैंडिंग में ये बिजनेस हो रहा तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगला 32 साल में केबल टीवी ऑपरेटर लोग इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ देख लिया। देखिए बड़ा बड़ा सीईओ, बड़ा बड़ा सीओओ, सेल्स एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स, रीजनल हेड, सेल्स हेड, डिफरेंट इंडस्ट्री से इस केबल इंडस्ट्री में आके काम किया। फिर यहाँ से बहुत आदमी निकल गया, फिर वही सब आदमी जो निकला हुआ आदमी फिर दोबारा वापस आया और इस इंडस्ट्री में काम करता है। लेकिन केबल ऑपरेटर 32 साल से जो काम कर रहा है कहीं नहीं गया, वो यहीं पे काम किया, आज भी है, कल भी था और आज भी वो है और रहेंगे। तो इसी को बोलते हुए मैं बोलूँगा, अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है, इंडस्ट्री को सही तरह चलाना है, तो एमएसओ केबल ऑपरेटर ज्वाइंट हैंड करके काम करने पड़ेगा। उसमें एमएसओ को और थोड़ा ओपन माइंडेड होने पड़ेगा। रेवेन्यू सबको चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन तभी सबको मिलेगा अगर वो सर्विस कंज्यूमर एंड में, कंज्यूमर टीवी में सही हिसाब से जाए तो। और वो सही हिसाब से सर्विस कंज्यूमर एंड में जाने के लिए जो अभी है वो है केबल ऑपरेटर के इंफ्रा और उसका मेंटेनेंस जो करता है केबल ऑपरेटर। तो केबल ऑपरेटर को सही रेवेन्यू शेयरिंग दे करके ही ये बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। बाकी जितना कॉरपोरेट, एमएनसी, डीटीएच, आईपीटीवी जितना थ्रेट आ रहा है, तभी ये हम लोग मिल के एक साथ इससे निकल पाएंगे। तो यही बोलते हुए मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। प्रोग्राम ख़त्म करने के पहले बता दें, नीचे जो हम लोग का नीचे जो कमेंट बॉक्स है, आप लोग काइंडली अपना कमेंट इस प्रोग्राम के बारे में दीजिए, ताकि ये आप लोग का कमेंट देख करके मैं इस प्रोग्राम को आगे और सही तरह उसको बनाएं और आप लोग का सामने प्रेजेंट करें। जाने के पहले और एक बार बोलेंगे, इसको देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका जो कॉन्टैक्ट्स है, जो फेसबुक ग्रुप है, ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर को पास इसको शेयर कीजिए, ताकि केबल ऑपरेटर भी इसको देखे, अपने आप का बिजनेस का सिचुएशन, पोजीशन, आगे आने वाला दिन क्या है थोड़ा समझे और एक साथ चलने का प्रयास करें। यही बोलते हुए मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।